नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शालिनी और मेरे चैनल अपराजिता सॉल्यूशंस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं आज 24 फरवरी 2024 के लिए रिकॉर्ड कर रही हूं और आज के दिन है हमारी पूर्णमासी, जिसे हम फुल मून डे भी कहते हैं, यानी कि वो दिन जब चंद्रमा पूर्ण होता है, अपने पूर्ण रूप में होता है, उसको हम पूर्णमासी कहते हैं। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो ये बात करने वाली हूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें हमेशा से पूर्णमासी और अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में बताया गया है, क्योंकि इन दोनों ही तिथियों को पृथ्वी पर आने वाली कॉस्मिक एनर्जी अर्थात कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो बहुत ही ताकतवर रूप में यहाँ पर आती है और वो हमारे शरीरों को भी उतने ही इंटेंस होकर यानी उतने ही फोर्सफुली इफ़ेक्ट करती है। और इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों का पूर्णमासी के आसपास या फिर अमावस्या के आसपास जो मन है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम एक जो हमारा उपग्रह कहते हैं हम उसको, लेकिन वो एक क्या है, यूनिवर्स में एक बॉडी है और वो बॉडी ऐसी बॉडी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्वार भाटे भी जो हैं वो चंद्रमा की वजह से आते हैं पानी में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, चाहे प्लांट्स हैं या जितने भी हम अपने आसपास क्रीचर्स देखते हैं अर्थात जीव जंतु हैं, उनमें अधिकतर में जो बॉडी का कंपोजिशन है उसमें लगभग 70 से 79% तक पानी होता है। हमारी बॉडी में भी पानी है और सबसे ज़्यादा अगर पानी होता है हमारी बॉडी में तो होता है हमारे ब्रेन में। तो जैसा कि चंद्रमा मून जो है वो इफ़ेक्ट करता है वाटर लेवल को, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि बहुत बड़े तालाब हो गए, समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, जिसमें आप ज्वार भाटे को देख सकते हैं। समुद्रों में तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन ये सभी जगह काम करती हैं। सेम वे में हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पे भी इनका वैसा ही इफ़ेक्ट आता है। यानी कि हमारे मन में उपस्थित जो पानी है अर्थात हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की जो तरंगें हमारे मन से निकलती हैं विचारों के रूप में, उनमें भी हलचल पैदा होती है और वो अस्थिर हो जाती हैं और इस तरीके से वो हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं अपने आसपास, कभी आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा कि इस समय में बहुत ज़्यादा लोगों में आपस में झगड़े होते हैं, लोग जो हैं वो परेशान होते हैं और उनको इस सब चीज़ों का कारण भी नहीं पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने यूनिवर्स से, हम अपने आसपास के वातावरण से आज के ज़माने में इतना ज़्यादा भौतिकता की भीड़ में भागने के कारण एक डिटैच हो गए हैं, अर्थात अलग हो गए हैं कि हमें इन चीज़ों की जो गहन इन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है, इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों के द्वारा जो हमारे मन में, हमारे शरीर पे जो इफ़ेक्ट होते हैं, हम उनके बारे में अवेयर नहीं रह गए हैं। तो जब आप इस बारे में अवेयर होते हैं और हम पूर्णमासी अथवा अमावस्या के दिन पर विशेष रूप से अपने आप को और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, तो देखिए अगर हम इसको धीरे धीरे सतत अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं, अर्थात हम इसको नियम बना लेते हैं कि हम पूर्णमासी और अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी हम कुछ मिनट के लिए शांत होकर बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं और इसको अपनी लाइफ में एक रिचुअल बना लेते हैं या नियम बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही अमेजिंग सा बदलाव शुरू हो जाएगा और आप खुद को पहले से ज़्यादा स्थिर और नियंत्रण में महसूस करेंगे। क्योंकि जब हमारे मन, हमारी भावना हमारे नियंत्रण में रहता है तो बाहर अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा हलचल भी है तो भी वो हमें उतना इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर बाहर सब कुछ अच्छा है, शांत है, लेकिन हमारा अपना मन सही नहीं है, हम भावनात्मक रूप से परेशान हैं, तो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मन पर नियंत्रण रखना, जो एकमात्र मन को नियंत्रित रखने का मार्ग है वो है ध्यान।
अब हम आप कहेंगे कि भाई ध्यान कैसे करें, तो वो तो बहुत कठिन होता है और इतना ध्यान कौन कर पाएगा, मेरा तो मन ही स्थिर नहीं होता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है और मैं सुबह नहीं, मेरे को ऑफिस जाना होता है, शाम को मैं थक जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेडीज़ कहेंगी भाई मुझे दिन भर घर में काम होता है, शाम को ये वो बहाने हज़ार हो सकते हैं। लेकिन अगर सच में आप अपने जीवन को एम्पावर करना चाहते हैं या सच में चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ विशेष हासिल करें, और वो विशेष सबसे बड़ा क्या है, आपका आनंद है। हम सभी प्रसन्नता के पीछे तो भाग रहे हैं दुनिया में। हम ये चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किस लिए? ताकि हम आनंद की अनुभूति कर सकें, हमें सुख का अनुभव हो। और यदि ये सुख, ये जो अनुभूति है जॉयफुलनेस की, आपके अंदर से नहीं होगी ना, तो आप बाहर से कितने भी साधन जुटा लो, आपको सुखद अनुभूति नहीं होगी, या होगी भी तो वो कुछ पलों की, कुछ क्षणों की, कुछ दिन भर की हो सकती है। लेकिन अगर हम पहले आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा, जो योगी मुनि ऋषि वगैरह होते हैं, उनके पास भले ही कोई संसाधन ना हो, कपड़े ना हो, खाना ना हो, रहने को घर ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज होता था, उनके आत्मा में एक अजीब प्रकाश होता था, वो आनंद की अनुभूति होती थी। तो ये जो आनंद की अनुभूति है वो तभी हो सकती है जब हम अंदर से, अर्थात मानसिक रूप से स्थिर हों और बलशाली हों, अर्थात हमारे मन और हमारी बुद्धि, हमारा विचार और हमारी भावनाएं अलाइंड हों, अर्थात कि एक लाइन में हों, बैलेंस हों, ताकि हमारा जीवन बैलेंस हो सके। तो फुल मुंडे पर मैं आपको अब से हर पूर्णमासी पर अपने साथ ध्यान करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ विशेष चीज़ लेके आनी है, स्पेशली जॉयफुलनेस जो अंदर की है, या इनर पीस हम जिसे कह सकते हैं, अगर वो चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ मेडिटेशन कीजिए। ये मेडिटेशन आप सभी के लिए फ्री है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे चैनल पे आएंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ मेडिटेशन करके अपने जीवन में कुछ अच्छा जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर हो सके तो अपने प्रियजनों और अपने मित्रों को भी मेरे साथ, अर्थात इस चैनल पर जोड़िए, ताकि उनके जीवन में भी वो आत्मा की अनुभूति कर सके, आत्म प्रसन्नता का अनुभव कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।